नमस्कार जय हिंद। पूरे देशवासियों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई। देखो हमारा कुदरत भगवान कितना मेहरबान है, इतना मेहरबान है। हर इंसान के ऊपर एक एक पॉइंट पे नज़र होती है हमारे कुदरत भगवान की, लेकिन एक एक 18,000 जितनी भी मखलूक है सब में कण कण के अंदर कुदरत बसता है। और जितने भी 18,000 मखलूक है मतलब उसमें सबसे अफजल इंसान को बनाया, मतलब उसमें सब इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया। लेकिन हम इंसान इतने मतलब उसमें नीचे गिर गए, इतनी सोच होगी, भाई भाई दुश्मन हो गए, एक दूसरा को पति पत्नी को मतलब देख के राज़ी नहीं है, पत्नी पति को देख के राज़ी नहीं है। और जो अच्छा प्रकार का पति होता है वह कभी भी मतलब उसमें पति या उसका आदमी होता कभी भी गलत नहीं सोच सकता, ना अपने बच्चों के खिलाफ ना अपनी मतलब औरत के खिलाफ। कभी भी हमेशा उसकी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ सहता रहता, ज़िंदगी भर उनके लिए मतलब वो जो अच्छा प्रकार का आदमी होता, चाहे भाई हो, चाहे मम्मी पापा हो या बाप और माँ हो, मतलब उसमें कोई भी हो, सबके लिए मतलब वह एक मतलब खुशी का संदेश मतलब देता चला जाता। इतना मतलब उसमें वह रास्ता दिखाता। जो अच्छा आदमी होता है वह मतलब अपनी परेशानियां इतनी कर देखने के बावजूद वह खुद के ऊपर अपने आप के ऊपर मतलब वह नहीं होता, वह इतनी मजबूती से अपनी पूरी ज़िंदगी को मतलब उसमें मतलब वह करता है। और अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए मतलब उसमें माँ बाप तो खैर होते ही है सबसे अलग, माँ बाप का तो दर्जा ही अलग है। एक माँ बाप बचे जो मतलब एक रिश्ता बचा, नहीं तो सभी, ना कोई भाई सही, ना मतलब वो बहन सही, ना औरत सही, ना कोई बच्चे सही, लड़की सही, ना लड़का सही, कोई भी बेड़ा गर्क है। इतने बुरे हालात हुए पड़े हैं मतलब उसमें हमने नीचे से ऊपर जाके देखे, इतने गांवों में बुरे हालात हैं, इतने चिढ़ते हैं, इतने बुरे हालात हैं, इतने नीचे गिर गए दूसरे को देख के मतलब इतने चिढ़ते हैं वे मतलब। और इतने झूठ बोलते हैं मतलब कोई चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी हो, एक जैसे ही ये सारे मतलब उसमें इतने बदतमीज प्रकार के मतलब उसमें। और कोई भी चीज़ है मतलब ऐसे भ्रष्ट आदमी को चुनते हैं जो मतलब ये एक दो दो हज़ार, पाँच पाँच, दस दस हज़ार, एक एक हज़ार, पाँच पाँच सौ रुपये में बिक जाता। फिर वह ऐसा आदमी को चुनता है जो आदमी पूरा फील्ड को बर्बाद कर देता। उसने फिर उन्हीं पे मतलब अत्याचार करता, मतलब उनके सारा मतलब केस लगाना, उल्टा करता, थानों में बंद करना, दोनों ग्रुपों को लड़ाना। और उसके बाद में सारे जितने विकास के पैसे को सबको खा जाते। लेकिन ये बेशरम जो कोई भी जो फील्ड में होते, गांव वाले होते, कोई बोल के राजी नहीं होता, चाहे जितना मर्जी कोशिश करे मतलब कोई मतलब उसमें कोई फ़ोन तक नहीं कर सकता, किसी को बोल नहीं सकता, जो मर्जी आप दिल करे मतलब इतने बुरे हालात है गाँव में मतलब उसमें। जब हम जाते हैं तो मतलब उसमें सीएम विंडो से हम सारी कंप्लेंट, राजस्थान पोर्टल संपर्क नंबर के लिए हार्दिक बधाई, इतना बढ़िया मतलब एक्शन लेता, तुरंत एक्शन लेता जब भी हम कंप्लेंट करते हैं। और ये इतना जालिम आदमी होता, बाई चांस हमारा स्विच ऑफ हो जाता है तो ये मतलब फ़ोन करने के लिए, कंप्लेंट के लिए फ़ोन तक नहीं दिखा सकते। और जिस आदमी को मतलब वो है इतना मतलब इनके लिए करता, चाहे मतलब कोई भी हो, सबके लिए मतलब उसमें काम आया। उसने कभी ये नहीं सोचा, लेकिन केवल वह इसलिए गांव में जाता है, अपना जन्म लिया वहाँ पर, मतलब वह शहर के अंदर बीमार हो जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सुकून मिलता। फिर गरीब आदमियों की पेंशन से लेके, कृषि कनेक्शन से लेके, XYZ इतने 15-18 साल से 20 साल से मतलब पूरा फील्ड में लगाया। मतलब उसमें जब से दिदावली से को रोड बना तभी से काम चालू करा। अपने यहाँ बच्चे तक मतलब छोड़ दिए, बच्चे इतने जालिम बन गए मतलब उसमें, ना औरत कोई सुनाई करती, ना मतलब वो लड़के करते, ना लड़कियां करती, मतलब उसमें इतने बुरे हालात होते। ना भाई मतलब जो चीज़ मतलब जो उनको पाला, मतलब औरतों को जो इतनी बदतमीज औरत होती थी जो उनके घर से मतलब उनको एक इतनी मतलब गरीबी में था, पूरा परिवार तक उनका पाला। और भाइयों को मतलब उसमें एक मतलब ऐसे थे मतलब जो मतलब किसी से बात भी नहीं कर सकते थे मतलब। और उसको सबको गला लगा कर उनको यहाँ तक मतलब इतने आज मतलब वहाँ पे आगे मतलब पहुँचाया, मतलब बाग के बाग खिला दिए। लेकिन फिर उसी आदमी की बेइज्जती करना, और एक मतलब औरत से लेके बच्चों से लेके
भाइयों से लेके सारे एक हो जाना और फिर उस आदमी की मतलब बेइज्जती कर देना। मतलब इतने बुरे हालात होए पड़े हैं। कोई भी चीज़ है, लेकिन उस आदमी जो आदमी बनाना जानता है तो वो बिगाड़ना भी जानता है। इसी प्रकार मतलब जो चीज़ मतलब जो आदमी अच्छा होता है, जैसे कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी से कितना मतलब जज्बात, अपनी दादी पिताजी तक कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल यात्रा करके कितना जज्बात उनके अंदर, लेकिन उन्होंने कांग्रेस ने ही तो बनाया और इन दोगलों ने मतलब बनाया है क्या है। जिस तरीके से औलाद हो जाती है ना निकम्मी, मतलब उसमें सब कुछ बना बनाया मिल जाता, लेकिन वे कुछ सिवाय बर्बादी के मतलब उसमें कुछ नहीं कर सकता। मतलब जो आजकल की औलादें पीढ़ी होती है, इतना जालिम आदमी हो जाते हैं, उनको मतलब घर में 1 मिनट रहने का अधिकार ही नहीं है। फिर भी मतलब वह अच्छा आदमी ये सोचता है अभी सुधर जा अभी सुधर जा, लेकिन और ज़्यादा बिगड़ते चले जाते हैं। गांव की सारी स्थिति यही है, ना कोई माँ बापों को देखता, मतलब उसमें माँ बाप सड़ रहे हैं, उनको मतलब इलाज तक नहीं करवाते, इतने जालिम आदमी होते हैं। और जबकि मतलब सब कुछ मतलब माँ बाप भी बनाते हैं और मतलब उनको मतलब सड़ने के लिए छोड़ देते हैं। 150 आदमी को हम सही कर गए, हम कोई भी चीज़ मतलब उस 1 रुपया नहीं लिया, सबको हमारी जो हमने अपने माइंड से जो मतलब दवाई बनाई मतलब इस प्रकार की है, उसमें सांस में मतलब बिल्कुल रात भर नहीं सोता था, लकवा मारा हुआ था, उसको 5 दिन के अंदर हमने सही करा। ये कुदरत का मतलब उसमें हमारे नहीं, कुदरत की देन होती है जो सच्चाई से काम करता है। जब से हमने नमाज चालू करी, कुदरत रास्ता खोलते चल जाता है। हम डरते नहीं किसी से, कोई भी हो मतलब जो गलत को गलत ठहराएंगे, सच को सच ठहराएंगे। मतलब ये नहीं, ये जालिम आदमी कहते कुछ है करते, उनकी ना मतलब हंसी को पता लगता, ना मजाकों का पता लगना, ना झूठ का ना सच का, इतनी झूठे बोलते हैं। कुदरत मतलब पता नहीं मतलब किस तरीके से इनको बर्दाश्त करा पड़ा है। नहीं तो परले आने थे इस देश का पूरा एकदम से मतलब इतने आन बान सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मतलब उसमें इनके अंदर ना कोई धर्म है ना ईमान है, बस इनको मतलब उसमें गलत काम करना और मतलब एक दूसरे की कामयाबी से जलना, और इतनी झूठ बोलते हैं। और ऐसे ही शहरों में कुत्ता बिल्ली वाली ज़िंदगी हो गई, इतनी औरतें गंदी हो गई। ज़्यादातर आदमी की गलती होती क्या है, सिवाय औरत मतलब जैसे मतलब माँ होती है उसी प्रकार की उसकी औलाद होती है, और फिर वह सारे मिल के मतलब जो अच्छा आदमी की मतलब बेइज्जती तक कर देते हैं। मतलब फिर भी वह बर्दाश्त करता है। अगर जो बनाना जानता है तो वह बिगाड़ना भी जानता है, 1 मिनट में करता, फिर भी वह सोचता है हो सकता है ये अभी सुधर जा अभी सुधर जा, लेकिन वह सुधरने का नाम नहीं लेते। जितना मतलब उनको करते हैं उतना ही मतलब वे मतलब बिगड़ते चले जाते हैं। इतना बुरा हालात है, गाँवों से लेके यहाँ तक नशे की इतनी गंदी आदत। कोई भी आदमी मतलब जो आदमी नशा करता है और जिस घर में जना होता है, ये 2-3 जो शराब पीता है, जना होता है और जुआ खेलता है, वह घर बर्बाद होना तय है, निश्चित है। वो तो अच्छे आदमी की वजह से बचा होता है, नहीं तो जालिम आदमी जो गंदा प्रकार का आदमी होता है, जैसी माँ होती है उसी हिसाब से। क्योंकि बाप तो मतलब सारा कर्म करता हुए तो ना कभी औरत से दूर हो सकता और ना औलाद से दूर हो सकता, लेकिन वही औलाद उसकी औरत बेइज्जती पे करके तुल्ले पर आ जाते। इस प्रकार हालत हो पड़े सारी चीज़। मतलब वही सारी चीज़ सरकार में ले लो, कोई भी चाहे नेता हो, मतलब कोई भी एक का भी स्टेटस निकाल के देखो, एक भी सही नहीं है, सारा भ्रष्ट है। जिस तरीके से मतलब हर आदमी मतलब इतने बुरे हालात हो गए। मतलब उसमें अगर ये देश राज्यों की संस्था यूनिट से कनेक्ट नहीं करी, यूनिट हेड ऑफिस से नहीं कनेक्ट करी, ऑनलाइन सारा काम होया पड़ा है। अगर कोई भी चीज़ जो गलत करे उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। ये सारा प्रशासन से लेके जो भी शासक में बैठे हैं, अच्छे प्रकार के जो भी आदमी है, इनको तुरंत अलर्ट कीजिए, सारा ऑनलाइन कीजिए अगर तुम्हें ये देश को बचाना है। नहीं तो इतना बुरा हालात हो जाएगा, देश तो खोखला करी छोड़ा ही क्या इस देश के अंदर। इस पे कोई भी चीज़ मतलब तुमने इतना अत्याचार कर दिए। जिस तरीके से वो फ़िरौन के टाइम में मतलब वह इतना अत्याचार करता था पब्लिक पर, उस टाइम का वो हजरत मूसा उतरा था, उन्होंने बोला मतलब तुम मतलब इतना अत्याचार पब्लिक पे ना करो और उसके बाद में तुम ये गलत काम ना करो, लेकिन वह एक नहीं मानता था। उसके बाद में जब उसमें जैसे हजरत मूसा का समय था, उसी के कोई रिश्तेदारी में लगता था वह फ़िरौन, तो वह बहुत समझाता था लेकिन वह एक नहीं मानता। तो फिर पूरा मिस्र शहर के अंदर टिड्डी पैदा हो गई। उसके बाद में मतलब उन्होंने बर्तनों में रसोई में, फिर उसके बाद में फ़िरौन ने बोला हजरत मूसा से बोलो दुआ करे और मतलब उसमें मतलब ताकि ये परेशानी दूर। जब हजरत मूसा ने दुआ करी, वह सारी टिड्डियाँ ख़त्म होगी, फिर भी वह जालिम नहीं मानता।
फिर भी मतलब वही अत्याचार, वही मतलब उन पे मतलब उसमें जास्ती करना, इतने बुरा हालात करना। फिर मेंढक की मेंढक प्राप्त हो गए। फिर मतलब बोला दुआ के लिए, फिर मूसा ने दुआ, हज़रत मूसा ने दुआ करा, सारा मेंढक ख़त्म हो मतलब हो गए। उसके बाद में फिर भी वह नहीं माना। वह जालिम ने फिर ये बोला तेरा इतना ही बड़ा कुदरत है तो मेरा कहर को रोक के देखा। उसने सारे जादूगर बुलाए और इतने साफ कर दिए, सरफ ही सरफ पैदा कर दिए चारों साइड में मतलब। तो उसमें के भी मदद कुदरत की तरफ से हज़रत मूसा को आवाज़ आती है, ए मेरे हज़रत मूसा इस डंडे को नीचे डाल। जैसे डंडे को नीचे डाला इतना बड़ा अजदा बढ़ जाता, एक ही श्वास में सारे सबको को ले जाता है। फिर भी नहीं मानता हुए फिरौन, उसकी मतलब 3 करोड़ के करीब मतलब फोर्स थी, 15-20 हज़ार जो ईमान ले आए थे, अच्छे आदमी थे जो सही काम में हज़रत मूसा के साथ आ गए, वह आगे आगे भाग रहे और फिरौन की फोर्स उसको मारने के लिए पीछे पीछे भाग रही। जब दरियाव पर था तो कुदरत की तरफ से उसमें गेवी आवाज़ आती, ए मेरे मतलब मूसा इस दरियाव में डंडा मार। जब उसने डंडा मारा तो रास्ता बढ़ जाता है, वो रास्ते से निकल जाता है। तो उसके बाद जब फिरौन आता, फिरौन की फोर्स है, फिरौन जैसे दरियाव में बीच दरियाव में जाता है, वो दरियाव बन जाता है। सारी मतलब उसमें उसकी फोर्स भी उसी में गर्क हो जाती है। और फिरौन भी आज भी 70 फुट की उसकी मतलब लाश मतलब मम्मी वहाँ पर मतलब मिस्र शहर के अंदर कोई भी गूगल करके सर्च करके देख लीजिए। इसलिए जो जालिम आदमी होता है इसी प्रकार मतलब एक किश्ती जा रही थी, उसमें 2-2.5 आदमी थे, उसमें 10-20 औरत भी थी। तो मतलब उसमें उस एक गर्भवती औरत थी तो किश्ती में ही वह जन्म दे देती है। जब तूफान आ जाता तो सारे आदमी मतलब बह जाते और फट्टे पे मतलब एक वो बच्चा बच जाता जिसने जन्म दिया था। तो कुदरत मतलब भगवान ने बोला इस बच्चे की मतलब जान नहीं लेनी। जब उसके बाद में वो बच्चा तैरते तैरते मतलब किनारे पे मछुआरा उसको बचाते, तो वही मतलब बच्चा मतलब इतना बड़ा हो जाता है, बड़ा बहुत बड़ा राजा सज्जाद बन जाता है। वो ऐसे ही जुर्म करता था तो यहीं पर उसने जन्नत स्वर्ग बना ली थी। जब उसके बाद में वह अपनी जन्नत और स्वर्ग को देखने जा रहा था तो उसका ये भी वरदान था, ना रात में मौत होगी, ना दिन में होगी, ना ऊपर होगी, ना नीचे होगी, धरती पे होगी, ना आसमान में होगी। तो उसमें मतलब जैसे वह मतलब जैसे हम रोज़ा इफ्तियार करते दिन छिपे के बाद उसमें ना दिन होता ना रात, उस टाइम का समय था। जैसे वह देखने जा रही, जैसे घोड़े पे उसने नीचे पैर रखा, एकदम मलकुम मौत यमराज जी ने उसके प्राण हरण कर लिए। जब यलकुम मौत यमराज ने बोला एक तो तब तरस आई मेरे कुदरत जब आपने वो बच्चे को बचाया, एक अब इसने अपनी इतनी हसरत से जन्नत को बनाया मतलब इसको देखने तक नहीं दिया। जब कुदरत ने ये बोला, ये वही फिरौन ये वही वह इसका नाम जो सज्जाद है वही बच्चा है जो हमने इसको बचाया था। इसने इतने जुर्म कर दिए इसको मतलब इसका इसलिए मतलब इसका जैसे आदमी जो करेगा वैसे भरेगा। वह यहीं पर कुदरत दिखा देता। तो मतलब जिस तरीके से मतलब हमारे हालात इतने बुरे हुए पड़े, कोई भी चीज़ है मतलब किसी का ईमान नाम की चीज़ नहीं है, मतलब उसमें ईमान नाम की कोई मतलब बात ही नहीं। मतलब हर तरीके से जहाँ देखे वहीं बर्बादी, वहीं अन्याय, वहीं झूठ, कहीं भी चले जाओ वहीं बेड़ा गर्क है। अगर तुमने ये चीज़ सारी संस्थाओं को राज्यों के संग यूनिट से कनेक्ट नहीं किया, यूनिट हेड ऑफिस से नहीं करा, सारी संस्था जैसे भी मतलब उसमें और जो भी 3-6-9 बारे की नाप मतलब उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे 3-6-9 बारे की नाप होती है तो उसमें मतलब जैसे मान लो हम मार्बल का ही वो लेते हैं तो उसमें दोनों साइड से मतलब जैसे उसकी नाम वो करते हैं तो 2-2 इंच दोनों साइड से छोड़ दिया जाता है। तो 1000 फुट में मतलब 8 से फुट का ही पैसा दिया जाता है जो थोक का माल लाता है जो भी जहाँ से। और फिर वह इंचू टेप जो भी मतलब वह 1000 फुट के पैसे लेते, 2 से फुट तो वैसे ही बच जाता है 1000 फुट में। इसी प्रकार गवर्नमेंट ने मतलब लिखा है जिस तरीके से घी मक्खन में मतलब हम करते हैं उसकी RM निकालते, BRN निकालते, फैट निकालते, MOT निकालते, SNF निकालते हैं। तो वह सारी जो बढ़िया होता है उसकी 32 साढ़े 32 की RM होती है 33 तक और मतलब RM होती है और ब्यार उसकी 40 की होती है। वह पेवर होता है। जब उसमें मान लो हम 5 व 6 जैसे 17 छिक्की 117-18 किलो कोई फार्चून मिला देता तो वह बॉर्डर पर आ जाती है, RM हो जाती है 28 और 42 ब्यार पहुँच जाती है। तो वह मतलब उसमें सैंपल पास माना जाता है। कुदरत ने मतलब जो वह 17 जैसा 18 किलो मतलब उसमें मतलब डालते तो वह पास माना जाता। अम्बेडकर जी ने जो कानून बनाया एक एक चीज़ बनाया तो इसमें जो 3-6-12 की नाप में जैसे 17-18% में वित्त मंत्री से नीचे तक खा सकते हैं, लेकिन इन जानवरों को क्या करें, ये बेढंगों को क्या करें, ये नेता भ्रष्ट, ये सारे ऑफिसर भ्रष्ट,
कोई का भी संस्था निकाल के देखो, तुमने पूरा देश को खोखला कर दिया। क्या तुमने अन्याय करा, नोटबंदी से लेके गोधरा कांड से लेके दिल्ली झगड़ा, गली के गली फूंक दी तुमने, मणिपुर में आग लगा दिया, किस तरीके से महाकुंभ में गंगा जी में किस तरीके से कोरोना में तड़पा तड़पा के तुमने कितनी लाशें बहाई, और उसके बाद में फौजी तक तुमने करा। और ये जो मतलब ये जो अब हमला होया कश्मीर, कोई भी हो उसको बख्शना नहीं चाहिए। मतलब उसमें ये पूरी देश के दुनिया के लिए नाक का सवाल है। अगर तुमने ये चीज़ की वेरीफाई नहीं करके इनको आईने की तरह सच्चाई की तरह सामने नहीं लाया तो तुम्हारा धिक्कार है, जीने का कोई मतलब वो नहीं है। कोई भी पूरी दुनिया से बोल रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज़रूरी है डोटा निकालना। जो भी इसके अंदर इन्वेल मिले उसको छोड़िए मत, उसको जड़ से उतार दिए। हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। बस बार बार हम ये रोज़ाना स्पीच देते हैं। समझदार आदमी की इशारा ही काफ़ी है, हम बोलने को ज़्यादा समझना। नमस्कार।